नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। ये वक्त है आज की छतरपुर की कोरोना रिपोर्ट को देखने का। अगर आपको लगता है कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और अब खतरा कोरोना का उतना नहीं बचा है, तो एक बार फिर सावधानियों के बारे में सोच लीजिए। छतरपुर में अब भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनका कोई इन्फेक्शन सोर्स नहीं मिल रहा है। मतलब साफ है कि छतरपुर में कम्युनिटी स्प्रेड अब भी है। ऐसे कई कोरोना वाहक हमारे आसपास घूम रहे हैं जो वायरस को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे में खतरा हमें, हमारे परिवारों को अब भी हो सकता है। छतरपुर में शनिवार को एक बार फिर 5 नए मामले सामने आए, जिनमें से 2 का कोई इन्फेक्शन सोर्स नहीं मिल रहा है। छतरपुर में 5 नए मामले सामने आने के साथ ही अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 395 पहुंच चुकी है। हालांकि जिले में एक्टिव केस सिर्फ 42 बचे हैं और उनका उपचार चल रहा है। देखिए आज की कोरोना रिपोर्ट। भले ही छतरपुर में अब लगभग पूरी तरह से अनलॉक हो चुका हो, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी चारों तरफ मंडरा रहा है। प्रतिदिन सामने आ रहे कोरोना संक्रमितों में से कई संक्रमित मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनका संक्रमण स्रोत पता नहीं लग रहा है। संक्रमण स्रोत के पता नहीं लग पाने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ कई ऐसे कोरोना वाहक घूम रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वे दूसरों को कोरोना वायरस ट्रांसफर कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। 131 सैंपल के नतीजों में मिले इन 5 पॉजिटिव में 2 मरीजों का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, यानी कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा छतरपुर में बरकरार है। अब जान लीजिए कि छतरपुर में आज नए 5 केस कहां आए। शहर के नौगांव रोड विश्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली एक गुप्ता परिवार की 35 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस महिला के पति, ससुर, चाचा सहित 5 रिश्तेदार पहले से ही कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। अन्य मरीजों का उपचार दिल्ली और ग्वालियर में चल रहा है। अब शनिवार को पत्नी के पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही गढ़ीमलहरा का एक 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये पहले किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया था। गढ़ीमलहरा के ही वार्ड क्रमांक 11 में एक 29 वर्षीय युवक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। राजनगर क्षेत्र के ग्राम रनगुआ में एक 41 वर्षीय अप्रवासी मजदूर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह राजनगर के ही ग्राम बिलगाय में एक 30 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उधर शनिवार को छतरपुर जिले के विभिन्न कोविड सेंटर में भर्ती 8 मरीजों को कोरोना के इलाज के बाद घर जाने की अनुमति मिली। आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत आखिरी 3 दिनों में कोरोना के सभी लक्षणों के खत्म होने और व्यक्ति के स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी दी जा रही है। इसी गाइडलाइन के तहत 8 नए मरीज शनिवार को अपने घर पहुंचे। इन मरीजों में महोबा रोड कोविड सेंटर से 3, बड़ा मलहरा से 4, सटई से 1 मरीज को छुट्टी मिली। इस आखिरी मरीज को छुट्टी मिलने के बाद सटई शहर कोरोना मुक्त हो गया है। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कोरोना मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करने और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध करने के लिए छतरपुर में मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। प्रत्येक मोबाइल क्लिनिक में एक शासकीय चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ की टीम कार्य करेगी। मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से उक्त टीम शहर के मोहल्लों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल भी लिए जाएंगे। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति में मौसमी बीमारी पाई जाती है तो उसका तत्काल चिकित्सकों द्वारा इलाज भी किया जाएगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल कोरोना के छिपे हुए मरीजों की पहचान करने की है। उल्लेखनीय है कि अब छतरपुर में हफ्ते के 6 दिन पूरी तरह से अनलॉक रहेगा। रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए राज्य शासन के निर्देश पर अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रखा जाएगा। इसके साथ ही जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील होगा। छतरपुर में रात्रि 10 बजे तक रेस्टोरेंट और ढाबों को खुलने की अनुमति भी दे दी गई है। अब अंत में नजर डालते हैं आज की कोरोना फैक्ट फाइल पर। छतरपुर जिले में अब तक कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 395 हो चुकी है। इसमें से 344 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 42 केस अब भी एक्टिव हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से मौत के 9 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक जिले में 11,877 लोगों की कोरोना जांचें कराई जा चुकी हैं।
तो इस वक्त की रिपोर्ट में इतना ही। पैप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 91798 53535।